आई एम नोटिसिंग दिस थिंग सिंस अ वाइल नाउ। मेरा जो वर्कआउट है जिम में वो अच्छे से नहीं हो रहा है। मतलब जो मेरा मसल है वो टेयर नहीं हो रहा है। एंड आप सोचोगे कि मसल टेयर नहीं हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। मेरा मतलब ये है कि मसल ग्रो नहीं हो रहा है मेरा, ठीक है। क्योंकि आपको अगर बेसिक पता होगा जिमिंग का, तो जो मसल जब टेयर होता है तब प्रोटीन स्ट्रैंड शायद बोलते हैं, प्रोटीन स्ट्रैंड जो है वो रिलीज होता है मसल के अंदर, विच हेल्प्स इट रिकवर। और उससे जो मसल होता है वो और ज़्यादा ग्रो होता है, वो और ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन जो मेरा मसल है वो टेयर ही नहीं हो रहा है, वो कुछ हो ही नहीं रहा है उसमें। लाइक नॉर्मल है, कुछ सोरनेस नहीं है, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो मैं वर्कआउट सही से कर नहीं रहा हूँ, मैं प्रोग्रेसिवली ओवरलोड अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, या फिर जो मेरा डाइट है वो उसमें दिक्कत है। और आई थिंक ये डाइट वाला ही चीज़ सच है। मैं अच्छे से डाइट नहीं ले रहा हूँ, मैं इनफ प्रोटीन नहीं डाल रहा हूँ अपने बॉडी के अंदर। तो अब मुझे अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए एक सोर्स है मेरे पास, एग्स, ठीक है। एग्स खाता हूँ मैं सिर्फ, और एग्स ही एकमात्र सोर्स है मेरे पास प्रोटीन का। नॉनवेज रोज़ नहीं बनता है, क्योंकि नॉनवेज जो है पहली बात तो महंगा होता है, दूसरी बात मैं हिंदू हूँ तो रोज़ नहीं खा सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस। और हफ्ते में 2 बार बन सकता है, लेकिन बनता फिर भी नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा महंगा है, तो इसलिए महीने में 1-2 बार नसीब होता है। तो इसलिए एकमात्र सोर्स है मेरे पास, और वो है अंडे। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत है, अगर मैं ज़्यादा अंडे खाऊंगा अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए, तो फिर मेरी बॉडी में हीट ज़्यादा होगी, और फिर उस हीट को टैकल करने के लिए अगर मैं ठंडी चीज़ें खाऊंगा जैसे कि बनाना शेक या ऐसा कुछ, तो उससे मेरा पेट फुल हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं अंडे नहीं खा पाऊंगा। समझ रहे हो ना? मैं अगर बनाना शेक खा लूंगा टू टैकल द हीट दैट एग्स विल क्रिएट इन माई बॉडी, मेरा पेट भर जाएगा बनाना शेक से ही, तो फिर मैं अंडे नहीं खा पाऊंगा, और अंडे नहीं खा पाऊंगा तो प्रोटीन कैसे लूंगा? तो ये दिक्कत है सबसे बड़ी गरीब होने की। अगर मैं अमीर होता तो मैं सिंपली एक प्रोटीन का डब्बा ले लेता और अच्छे सप्लीमेंट्स ले लेता, जिससे कि मुझे इन सब छोटी मोटी चीज़ों की परवाह नहीं करनी पड़ती। बट क्योंकि मैं गरीब हूँ, मुझे इस तरह के चुतियापे से रूबरू होना पड़ता है कि भाई प्रोटीन लेने को प्रोटीन ही नहीं है, यू नो। और बिना प्रोटीन के बाय द वे जिम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर जैसे कि मैंने कहा प्रोटीन स्ट्रैंड्स अगर रिलीज ही नहीं होंगे बॉडी के अंदर, तो मसल ग्रो कैसे होगा? अब जैसे कि मैं 1 हफ्ते से जिम जा रहा हूँ, और जो मेरा दोस्त है, ओके, एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया है, तो लेकिन जो मेरा दोस्त है जिसने मेरे ही साथ पिछले मंडे को जिम जाना शुरू किया, उसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ आ गई है। लाइक मैं जो लैट पुल डाउन मारता हूँ, मैं 20 किलो का मारता हूँ, वो बंदा 35 किलो का मार रहा है। एंड बाय द वे वो भी स्किनी है, ठीक है, और मेरे से ज़्यादा स्किनी है वो बाय द वे। मैं तो फिर भी चलो आई एम 50 किलोज, आई गेस 50 किलोज के आसपास हूँ मैं, वो बंदा 46 है। सो ही इज स्किनियर देन मी, बट ही लिफ्ट्स मोर देन मी। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, पता नहीं शायद जेनेटिक्स पे है या ऐसा कुछ, लेकिन ही इज लिफ्टिंग मोर देन मी इन जस्ट 1 वीक। एंड आई फील इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो डाइट और मेरी गरीबी। अगर मैं गरीब नहीं होता तो मैं सप्लीमेंट्स ले लेता, और मुझे खाने के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। तो ये आज का वीडियो है, यही आज का लेसन है कि भाई गेट रिच ASAP एज सून एज पॉसिबल। अपने ब्रोकनेस को, अपने गरीबी को, अपने पॉवर्टी को मिटाओ। काम करो, सीखो, काम करो, पढ़ो, लिखो, कुछ भी करो, काम करो, लाइफ में आगे बढ़ो, पैसा कमाओ, और ऐसी छोटी मोटी जिंदगी के चुतियापों से दूर रहो, क्योंकि ये कसम से बहुत दर्द देता है यार। मैं जिम में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक अभी तो खैर एक ही हफ्ता हुआ है, आई विल सी आफ्टर 1 मंथ की क्या प्रोग्रेस होती है। बट यार सच में बहुत बुरा लगता है यार कि खाने जैसी बेसिक चीज़ के लिए पैसे नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि गेट रिच ASAP
और अपनी गरीबी सबसे घटिया चीज़ होती है भाई, सबसे कुत्ती चीज़ होती है गरीबी भाई। गरीबी मिटाओ भाई खुद की, और जब खुद अमीर बन जाओगे तब दूसरों की। I'll see you in the next one. Till then, peace out.